हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट 2023 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं और उनका संस्कृत विषय है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ऐसा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपको सिर्फ NCERT का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब कि संस्कृत के टोटल चैप्टर मुझे पता है। टोटल चैप्टर को मैंने रच रच कर पढ़ा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको NCERT का बताता हूँ और जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। ये आपका प्रथम चैप्टर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मंगलम पाठम, ठीक है, कल्याणकारी प्रथम पाठ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते, ठीक है। उसमें मतलब कि सत्य के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। उसमें किस जैसे कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, उसमें यही मतलब कि वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। देखिए, पाटलिपुत्र पाठ में ना मतलब कि पटना शहर का वर्णन किया गया है, ठीक है। पटना का नाम तो अभी ना पटना है, लेकिन पहले पाटलिग्राम, फिर पाटलिपुत्र, फिर पटना, ठीक है। बहुत मतलब कि इंटरेस्ट कहानी है। आंसर आपका होगा सी नंबर, पटना। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कालक्रम के कारण, ठीक है, कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 200 वर्ष या फिर 3000 वर्ष। तो आंसर होगा बी नंबर, 1000 वर्ष तक, ठीक है। आंसर होगा 1000 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। देखिए, अलस कथा 4 आलसी थे और 4 आलसियों के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब कि अच्छा पाठ यही है, ठीक है। आपके संस्कृत में विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति 4 आलसी थे, बहुत ही आलसी मतलब कि करते थे, ठीक है। किसी न किसी तरह वो मतलब कि भोजन अन्न वस्त्र प्राप्त कर लेते थे, थोड़ा भी मेहनत करने का प्रयास नहीं करते थे, ठीक है। याद रखना, बहुत मतलब कि ये गजब का कहानी है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक आलस्य की संख्या कितने, यानी कि रियल में वास्तविक कितने, रियल में मतलब कि आलसी कितने थे। तो रियल में 4 ही आलसी थे, बाकी उसके संग जो भी रहते थे या फिर उनका मतलब कि नकल करके जो भी मतलब कि भोजन प्राप्त करते थे उसको हम लोग धूर्त बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 थे। अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं। 4, 2, 3, 5। तो छठा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 है। कितने हैं, तो 5 है। अगला क्वेश्चन है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो उत्सला है। क्या है, क्या है, उत्सला। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, जब उसका शादी हो जाता है, उसका विवाह हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, विवाह संस्कार के साथ ही। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है विवाह संस्कार के पूर्व। विवाह संस्कार का पूर्व का मतलब पहले, यानी कि विवाह से पहले नहीं, विवाह के साथ ही, मतलब कि विवाह के बाद भी नहीं। जब किसी लड़का या लड़की का विवाह हो जाता है तो वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता है, ठीक है। जब भी आपको किसी भी लड़का या फिर लड़की को शादी हो जाता है तो उस समय उनका मतलब कि उनके ऊपर एक बोझ हो जाता है कि हमको मतलब कि हमारी शादी हो गई, हमको फैमिली देखना है, हमको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सब कुछ उनका मतलब कि उनके ही ऊपर आ जाता है। लेकिन शादी के पहले तो ये सब चिंता किसी को नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि जन्म पूर्ण कितने संस्कार है। देखिए, मानव जीवन में प्राय 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार को हम लोग 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि जन्म पूर्ण हो गया, विवाह संस्कार हो गया, शैक्षणिक संस्कार हो गया, शिक्षा संस्कार हो गया। ये सभी अलग अलग प्रकार के मतलब कि 16 संस्कार को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो एक जन्म पूर्व होता है जो जन्म से पहले, तो जन्म से पहले हम लोग 3 मतलब कि संस्कार पाते हैं। कितने पाते हैं, 3 पाते हैं, ठीक है। तो 9 का आंसर आपका होगा सी नंबर। जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो संस्कृत का मैं आपको इतना ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा ना पर डे कि आप लोग मतलब कि सोचोगे कि सर ऐसा आपके टीचर मतलब कि मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो वीडियो को लाइक करना और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा लाइव क्लास शाम को 7 बजे फ्री मिल सके, ठीक है। फ्री आपको लाइव क्लास देंगे शाम को 7 बजे, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो 10 का आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विदुर नीति। जो नीति श्लोका पाठ है ना, देखिए सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इसी पार्ट से पूछता है, नीति श्लोका पाठ से पूछता है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की बात करें तो अलस कथा हो गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है भीखनटोला गांव कहाँ है। देखिए भीखनटोला जो गांव वो हमारे बिहार में ही स्थित है, बिहार राज्य में ही स्थित है। आंसर होगा आपका डी नंबर। भीखनटोला नामक मतलब कि गांव जो है वो बिहार में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए आर्य समाज के संस्थापक जो थे जिनका नाम था स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में शायद किए थे, वो भी मुंबई में। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। देखिए जन्म तो इनका हुआ था 1824 में, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। ठीक है, जन्म हुआ था 1824 में, मृत्यु हुई थी 1883 में। आप लोग याद रखना, नीचे आपको ऑप्शन में दिया होगा। अगर आप लोगों को संस्कृत विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए एनसीईआरटी जो बोर्ड एग्जाम में एकदम लड़ जाए, तो आप लोगों ना हमसे पेमेंट करके ले लीजिए। ऐसे में दोस्तों मैं तो एक सब्जेक्ट का 30 रुपया ले रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। अगर आप लोग ऑल विषय का चाहिए होगा तो मतलब कि 150 रुपया लगेगा, आप पेमेंट करके ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का 30 रुपया ले रहा हूँ, अगर टोटल विषय का लेना होगा तो 150 रुपये में ले लीजिएगा। आपको पता ही होगा कि मैं जो बताता हूँ ना वो एनसीईआरटी का बताता हूँ और पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है। इसके पिछले साल भी मैंने दिया था सभी को और सब लड़ गया था, बहुत लड़के 400 नंबर लाए थे, बहुत खुश हुए थे। ठीक है, तो 150 रुपये कोई ज़्यादा तो इनकम नहीं है, आप ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407। इस नंबर पर आप एक बार कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ चाहिए। इस नंबर पर फ़ोन पे गूगल पे सब कुछ चलता है, पेमेंट करके व्हाट्सएप पर हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ले लीजिएगा सब लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया सी नंबर, मैंने बोला था ना सी नंबर होगा। अब देखिए आर्य शब्द का अर्थ क्या है। देखिए आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर मतलब कि पूछ दिया प्रश्न, तो 14 का हम लोग आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सभ्य। आर्य समाज का आर्य का मतलब हुआ कि सभ्य। ठीक है, उसका अर्थ होता है सभ्य। जैसा कि धर्म का मतलब होता है, धर्म का अर्थ होता है मतलब कि सत्य की राह पर चलना। ठीक वैसे ही आर्य शब्द का भी अर्थ है सभ्य। और यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, यानी कि वाल्मीकि रामायण से जो पाठ है वो कौन सा संकलित है। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है उसके लेखक है मतलब कि वाल्मीकि। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बूढ़े बाघ के हाथों में क्या था। एक बात याद रखिएगा, व्याघ्रपति कथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, व्याघ्रपति कथा में एक बाघ था जो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, वो मतलब कि अपने भोजन के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तो एक तालाब के किनारे एक सोने का कंगन उसके पास था, तो तालाब के किनारे बैठ गया था और एक सोने का कंगन लिया था और बोल रहा था कि हे पति को, इस सोने के कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने के कंगन को क्या करूँगा। तो किसी पति ने सोचा कि ऐसा भाग्य से ही संभव हो सकता है, तो उसके बातों में वो फंस गया और उसके पास जाने लगा, गया और आगे जाकर कीचड़ में फंस गया। बस बाघ हमला कर दिया। बाघ तो सोच रहा था कि कब मेरे जाल में कोई बंदा फंसे ताकि मैं उसको मारकर खा जाऊं, क्योंकि वो भूखा था। तो बूढ़े बाघ के हाथों में क्या था, सोने का कंगन था। ठीक है, चांदी तांबे का कंगन नहीं बल्कि सोने का कंगन था। आप लोग सोने का कंगन याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे, तो ये तो सभी को पता होगा, इंद्र आए थे। ठीक है, कौन आए थे, इंद्र। कर्ण ने इंद्र को मतलब कि बहुत सारे दान में दिए थे, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, अशांति से क्या होता है। देखिए अशांति से क्या होता है, मानवता का विनाश होता है। ठीक है, और अशांति से मानवता का विनाश। अशांति का मतलब समझते हो ना, अशांति का ये मतलब नहीं होता, अशांति का मतलब असत्य, यानी कि असत्य बात बोलना, असत्य के राह पर चलना। ठीक है, उसी का मतलब है। अगर असत्य के राह पर आप लोग चलेंगे तो मानवता का पक्का विनाश होगा। और इस समय तो भारत में यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, ज़्यादातर 80% यही देखने को मिल रहा है, अशांति। और अशांति के कारण ही हमारा भारत वर्ष में जो है ना मानवता का धीरे धीरे विनाश हो रहा है। जाति भेदभाव में ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब इत्यादि मतलब देखने को ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, लेकिन हम लोग को उजागर होना है। अगर हम लोग उजागर नहीं होंगे तो कौन होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर प्रश्न है कि अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। देखिए ये मतलब कि सोचने वाली बात है कि अपना और पराया की गणना कौन करता है, लघुचित वाले कहते हैं। ठीक है, लघुचित जो होते हैं ना वही अपना और पराया की गणना करते हैं। और 20 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में प्रवेश करते हैं। देखिए शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो 20 का आपका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षक। देखिए मतलब कि कक्षा में प्रवेश करने के लिए शास्त्र चर्चा करने के लिए मतलब कि जो बच्चे कक्षा में प्रवेश करते हैं उनको क्या बोलते हैं, शिक्षक वो बोलते हैं। ठीक है, शिक्षक बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीक पटना पटना किसके समय में आए थे। जो मेगास्थनीक थे, मेगास्थनीक मतलब कि वो पटना किसके समय में आए थे। अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीक पटना आए थे। ठीक है। और यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करते। ये भी अलसकता पार्ट का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो मतलब कि आलसी लोग होते हैं ना, वो अपनी भूख मिटाने मतलब कि अपनी भूख मिटाने के लिए मतलब कौन कुछ नहीं करता है। तो आलसी लोग ही कुछ नहीं करते हैं। आंसर होगा बी नंबर। देखिए आलसी लोग चाहे कितना भी भूख सहन कर ले, लेकिन थोड़ा सा भी वो मेहनत करना, परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। वो किसी न किसी तरह छल कपट से भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, और आलसी करने लगते हैं। आपको पता ही होगा, अगर कोई बंदा चोर है तो हमेशा चोरी ही करेगा, अगर उसके संग और कोई रहेगा वो भी चोरी कहलाएगा। ठीक वैसे ही चार आलसी के साथ चार आलसी आपस में छल कपट करके किसी न किसी दिन, हर दिन किसी से भोजन प्राप्त कर लेते थे, और उसका देखा देखी मतलब कि उसका नकल कर और कुछ लोग वैसा ही करने लगे, तो उनको धूर्त लोग बोलते हैं। उनको हम लोग धूर्त लोग बोलेंगे। लेकिन जब उन लोगों की परीक्षा ली गई थी तो बाकी लोग डर कर भाग गए थे। मतलब कि जो मतलब कि अभी मतलब कि समझदार थे, पक्का चोर नहीं थे, वो लोग डर कर भाग गए थे वहाँ से, मतलब कि मैदान छोड़ दिए थे। लेकिन जो पक्का आलसी थे, चार आलसी थे, वो पक्का मतलब कि वैसा ही मतलब कि परीक्षा में उनका मतलब कि पकड़ा गए। जैसे कि परीक्षा लेने के लिए घर में आग लगाई गई थी अलसाला में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर प्रश्न है कि गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय 14वीं है। क्या है? 14वीं सदी है। आंसर होगा 23 का, देखिए नहीं 8वीं। देखिए इसका आंसर थोड़ा कन्फर्म हुआ है यहाँ पर दोस्तों। गंगा देवी का समय 8वीं, 14वीं, 9वीं और 12वीं दिया। देखिए 8वीं ही सदी होगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लेंगे, 8वीं सदी होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को मैंने देखा है, तो कंफर्म नहीं मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार अगर आप लोगों को कंफर्म होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली में ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, लेकिन बट यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और सभी लोग इस वीडियो में कमेंट करना कि आपको कैसा ये वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया। ठीक है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो हमारे भारत देश में देवता जो है ना, वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमंतोनियन किस प्रकार का संस्कार। देखिए ये भी एक प्रकार का संस्कार है, वो जो किस भाग में आता है। तो 25 का आप लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो जन्म पूर्व में आता है, यानी कि जन्म से पहले आता है। अगला क्वेश्चन विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारता है? तो अकीर्ति मारता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 26 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, धर्म की रक्षा किससे होती है। अब बताइए तो धर्म की रक्षा किससे होती है, कोई बताएगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि धर्म का मतलब क्या हुआ, सत्य की राह पर चलना। तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से ही होती है। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए कोई भी मतलब क्वेश्चन हो तो उसको ट्रिक से समझोगे ना, तो याद भी नहीं होगा ना क्वेश्चन, तो उसका आंसर आप लोग दे दोगे। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। देखिए मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना, वो रामायण से संकलित है, जिसके लेखक है वाल्मीकि। ठीक है, तो 28 का आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। कोई भी देश मतलब कि अपने पराये देश को देखकर क्यों जलता है? उत्कृष्ट के कारण। ठीक है, उत्कर्ष के कारण। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी। आंसर होगा न्याय दर्शन की रचना की थी। सब लोग याद रखना। ठीक है, तो मैंने आपको यहीं तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। अगर आपको आगे और वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट ही हमको ज़्यादा और मोटिवेट करेगा। अगर मोटिवेट हमको कर दिया आपका कमेंट, तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। बोर्ड एग्जाम में पक्का मतलब कि जी जान लगा देंगे, आपका नंबर 4 से जरूर आएगा। तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है।